नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, जहां पर दोस्तों ब्लू एनर्जी मोटर्स महाराष्ट्र के अंदर एक नई ट्रक फैक्ट्री को सेटअप करने जा रहा है और इसको लेकर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के साथ में एमओयू साइन कर लिया है। तो दोस्तों ये ट्रक फैक्ट्री स्पेसिफिकली पुणे के अंदर बनकर तैयार होगी, चाकन एरिया में, जहां पर ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा ऑलरेडी प्लांट को ऑपरेट किया जाता है। 10,000 यूनिट्स पर एनम वहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं। इस फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक और एलएनजी पावर्ड हैवी ड्यूटी ट्रक्स इनके द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। 30,000 यूनिट्स पर एनम की इसकी कैपेसिटी होगी, यानी कि एग्जिस्टिंग फैक्ट्री कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 3 गुना बड़ी होगी। 3,500 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी और एक बार ये फैक्ट्री बन जाती है तो अच्छी खासी जॉब्स यहाँ पर आपको जनरेट होते हुए दिखाई देंगी। अगली दोस्त अपडेट जीएसडब्ल्यू ग्रुप को लेकर है, जो आंध्र प्रदेश के अंदर एक मेगा इंडस्ट्रियल पार्क को सेटअप करने जा रहे हैं, स्पेसिफिकली विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और उनके इस प्रपोजल को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है। तो दोस्तों ये इंडस्ट्रियल पार्क जीएसडब्ल्यू ग्रुप की सब्सिडरी जीएसडब्ल्यू इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड के द्वारा सेटअप किया जाएगा। 1166 एकड़ के एरिया में फैला होगा। पहले प्लान ये था कि इस एरिया में एक एल्यूमिनियम रिफाइनरी को सेटअप किया जाए, जहाँ पर 4,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट वो टारगेट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिली थी तो इसके चलते वो प्लान कैंसिल कर दिए गए और अब उसकी जगह में यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल पार्क तैयार किया जाएगा इनके द्वारा। अच्छी बात यह है कि इसको सारी अप्रूवल्स मिल चुकी हैं और यहाँ पर अप्रूवल वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 531 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट जीएसडब्ल्यू ग्रुप करेगा और बाकी इन्वेस्टमेंट वो कंपनीज यहाँ पर करेंगी जो यहाँ पर आएंगी और उनके प्लांट्स को सेटअप करेंगी। ओवरऑल इसका पोटेंशियल है कि 45,000 के आसपास जॉब्स इस एक इंडस्ट्रियल पार्क के थ्रू जनरेट होंगी। अगली दोस्त अपडेट हमारे देश के सेमीकंडक्टर एरिया से है, जहाँ पर केने सेमीकॉन के द्वारा पहली शिपमेंट रोल आउट कर दी गई है पैकेज शिप्स की, और इसे यूएस बेस्ड कंपनी अल्फा एंड ओमेगा सेमीकंडक्टर्स को सप्लाई किया गया है। दोस्तों केने सेमीकॉन के द्वारा गुजरात के अंदर सानंद में उनकी एक फैक्ट्री सेटअप की गई है, जो कि एक सेमीकंडक्टर ओसर फैसिलिटी है। हालांकि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसको स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए ओपन किया जा चुका है और उसी के थ्रू ही इनके द्वारा भारत की पहली कमर्शियली पैकेज्ड मल्टी चिप मॉड्यूल शिपमेंट रोल आउट कर दी गई है, जिसमें कंट्रोलर आईसीज, एफआरडीज और डीओडी से जो पार्ट्स हैं वो भी सप्लाई किए गए हैं। 900 यूनिट्स की शिपमेंट थी और होपफुली अभी तो ये आपको हंड्रेड्स में दिखाई दे रही है, लेकिन फ्यूचर में आपको ये लाखों में भी जाती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्त अपडेट केरला से है, जहां पर केरला सरकार के द्वारा पहली नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन आईटी बिल्डिंग अप्रूव कर दी गई है कोची इन्फो पार्क के अंदर, और ऐसा बताया गया है कि इन्फो पार्क की इंटरनल रिसोर्सेज से ही इसको फंड किया जाएगा। दोस्तों अभी तक कोची इन्फो पार्क के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं वो सारी की सारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन आईटी बिल्डिंग्स है। स्पेशली यहाँ पर मैं फेज 1 की बात कर रहा हूँ, पर अभी क्योंकि इन्फो पार्क के अंदर लैंड की काफ़ी ज़्यादा कमी है और 100 से ज़्यादा कंपनीज वेटिंग में खड़ी हैं उनके ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए, तो इसी के चलते सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया है कि यहाँ पर पहली नॉन एसईजेड आईटी बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसके कंस्ट्रक्शन को अप्रूवल मिल चुकी है। 1.9 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैली होगी और 88 सेंट्स ऑफ लैंड पर इसको बनाया जाएगा। 118.38 करोड़ रुपीस का यहाँ पर खर्च आने वाला है इसको बनाने के लिए। होपफुली यहाँ पर जल्द बन जाएगी और कंपनीज को यहाँ पर जमीन भी मिल जाएगी। अगली दोस्त अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों बीएमएल के द्वारा वंदे भारत स्लीपर का दूसरा रेक भी रोल आउट कर दिया गया है और अभी ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में पहुंच चुका है। दोस्तों अभी तक देश के अंदर वंदे भारत स्लीपर का पहला रेक रोल आउट हो चुका था, जो कई महीनों से ऐसे ही पड़ा है। हालांकि अभी तक उसको फ्लैग ऑफ कर दिया जाता, पर क्योंकि आरडीएसओ के द्वारा कई सारे इश्यूज रिपोर्ट किए गए थे, जिसे बीएमएल और आईसीएफ ने अब दूर कर दिया है। कई महीनों को उसमें समय लगा है और इसके साथ साथ क्योंकि हमारी रेलवे ये भी चाहती थी कि इसकी स्टार्टिंग 2 वे जर्नी के साथ की जाए, यानी कि जिस भी रूट पर इसको इंट्रोड्यूस किया जाए उस रूट पर 2 ट्रेन हो, तो इसी कारण से पहले रेक को भी रोल आउट नहीं किया गया था। पर अब क्योंकि दोनों रेक्स आ गए हैं तो इसे लॉन्च किया जा सकता है। अभी अगले कुछ हफ्तों तक इस दूसरे रेक की ट्रायल्स वगैरह का काम होगा और उसके बाद आपको ये रोल आउट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्त अपडेट मुंबई मेट्रो से है, जहाँ पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मोबिलिटी प्लेटफॉर्म सिटी फ्लो के साथ में टाई अप अनाउंस कर दिया है और यहाँ पर वो चाहते हैं कि एक्वा लाइन के लिए डेडिकेटेड फीडर बस सर्विस को लॉन्च किया जाए। दोस्तों बेसिकली ये बसेस मुंबई मेट्रो की लाइन 3 के अलोंग जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं उन सबको डायरेक्टली बिजनेस और रेजिडेंशियल एरिया से कनेक्ट करेंगी, ताकि लोगों के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी स्टेब्लिश की जा सके। इनिशियली 3 मेट्रो स्टेशन यहाँ पर टारगेट किए जा रहे हैं, बीकेसी, वर्ली और सीएसएमटी, जहाँ पर हैवी ट्रैफिक देखने को मिलता है पैसेंजर्स का। पीक आवर्स में हर 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर बस ऑपरेट होगी। टिकटिंग और रूट्स वगैरह की जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी सिटी फ्लो और मेट्रो कनेक्ट 3 मोबाइल ऐप्स में इंटीग्रेट कर दी गई है, ताकि लोग यहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम के बिना स्मूथली ट्रैवल कर पाएं। अगली दोस्त अपडेट एविएशन सेक्टर से है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई सोलापुर एयर सर्विस ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा सोलापुर एयरपोर्ट पर खुद इसका इनॉग्रेशन किया गया है।
दोस्तों सोलापुर एयरपोर्ट एक स्मॉल स्केल का एयरपोर्ट है जिसको रिसेंटली रीओपन किया गया है। उड़ान स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर अच्छा खासा अपग्रेडेशन किया गया है ताकि पिलग्रिम्स और टूरिस्ट जो कि सोलापुर में आते हैं उनके पास एयर ट्रैवल का भी ऑप्शन अवेलेबल हो। हालांकि कई महीने पहले ही अनाउंस कर दिया गया था कि यहाँ से पहली फ्लाइट मुंबई के लिए ऑपरेट की जाएगी, लेकिन कई सारी प्रॉब्लम्स आई जिसको भी ओवरकम कर लिया गया है और उसी के चलते हमने देखा है कि अभी यहाँ से पहली डायरेक्ट एयर सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। अगली दोस्तों अपडेट शिमला रोपवे को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार को शिमला रोपवे के लिए स्टेज 1 इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुकी है और अभी आप कह सकते हैं कि ये रोपवे प्रोजेक्ट फाइनल अप्रूवल के स्टेज में एंटर कर चुका है। दोस्तों शिमला रोपवे को वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कब की अप्रूव कर चुकी है, पर क्योंकि इसके कंस्ट्रक्शन के लिए फॉरेस्ट लैंड का इस्तेमाल किया जाना है तो इसी के चलते इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री की क्लियरेंस अभी पेंडिंग है, जिसको काफ़ी समय लग गया है, अभी तक वो अप्रूवल आई नहीं है। पर अब हिमाचल प्रदेश सरकार को यहाँ पर इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिली है, जिसके अकॉर्डिंग 6.19 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को इसके कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 13.79 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट होगा और ये एक अल्टरनेट होगा रोड ट्रांसपोर्ट का। शिमला को इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हिली एरिया होने के कारण शिमला में रोड्स को एक्सपांड करना डिफिकल्ट है और क्योंकि शिमला में पूरा सारे टूरिस्ट देखने को मिलते हैं तो इसी के चलते रोड्स ट्रैफिक से भरे रहते हैं, जिसको इन रोपवे के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये रोड्स का एक काफ़ी अच्छा खासा अल्टरनेटिव बनेगा। हाई चांसेस है कि अगले महीने के अंदर अंदर इसको फाइनल अप्रूवल भी मिल जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट फिर से हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों हमारे रेल मिनिस्टर के द्वारा बताया गया है कि अब समय आ चुका है कि भारत के अंदर जैसे कि फ्रेट ट्रेन के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए गए हैं उसी तरह से डेडिकेटेड पैसेंजर कॉरिडोर्स बनाए जाए और रेलवे से टारगेट कर रही है कि 2047 तक देश के अंदर इस तरह के 7000 किलोमीटर के कॉरिडोर तैयार कर दिए जाएं। दोस्तों वैसे स्टेटमेंट हमारे रेल मिनिस्टर के द्वारा इंटरनेशनल रेल इक्विपमेंट एग्जीबिशन के दौरान दी गई है भारत मंडपम में। क्लियरली ये तो नहीं बताया गया है कि किस टाइप के कॉरिडोर्स की यहाँ पर वो बात कर रहे थे, पर क्योंकि यहाँ पर 320 kmph की स्पीड से ट्रेन चलाने की बात की जा रही थी तो हाई चांसेस है कि यहाँ पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की ही बात हो रही है क्योंकि उन्हीं पर ही 320 kmph की स्पीड से ट्रेन ऑपरेट हो सकती हैं। हमारे पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। इसके साथ साथ हमारे रेल मिनिस्ट्री के द्वारा ये भी कहा गया है कि वंदे भारत 4.0 और अमृत भारत 4.0 के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं, जहाँ पर अमृत भारत 4.0 में नए ट्रेन सेट्स और नए लोकोमोटिव्स आपको देखने को मिलेंगे, जबकि वंदे भारत 4.0 परफॉर्मेंस और पैसेंजर एक्सपीरियंस में नया बेंचमार्क क्रिएट करेगी। सुपीरियर सीट्स, इन्हांस टॉयलेट्स और रिफाइंड वर्कमैनशिप के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहाँ पर कर्नाटका कैबिनेट के द्वारा बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर को अप्रूवल दे दी गई है और ये आप कह सकते हैं कि बेंगलोर के अंदर नया ग्रोथ कॉरिडोर बनेगा। दोस्तों बेसिकली बेंगलोर में आज से कई साल पहले एक पेरीफेरल रिंग रोड प्लान किया गया था जिसको लेकर काफ़ी लंबे समय से बातचीत हो रही थी। उसी के अंदर कुछ प्लान्स को चेंज करके और उसे बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर का नाम देके कर्नाटका कैबिनेट के द्वारा उसे अप्रूवल दे दी गई है। 117 किलोमीटर की इसकी लेंथ होने वाली है और तुमाकुरु रोड को मैसूरू रोड से कनेक्ट करेगा वाया येलहंका और इलेक्ट्रॉनिक सिटी। 8 लेन के इस कॉरिडोर के अगल बगल दोनों साइड्स पर 2-2 लेन के सर्विस रोड भी दिए जाएंगे। पहले दोस्तों एस्टिमेट ये किया जा रहा था कि 27,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर खर्च आएगा, पर अभी क्योंकि प्लान्स में थोड़े चेंज किए गए हैं तो कर्नाटका सरकार को उम्मीद है कि 10,000 करोड़ रुपये से कम में ही ये बन जाएगा। एक बार जब ये तैयार हो जाता है तो बेंगलोर के अंदर सिटी ट्रैफिक 40% के आसपास कम हो पाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।